सो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्लीप नंबर 7 को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, नाउ इन दिस वीडियो हम लोग देखेंगे स्लीप नंबर 8 ऑफ RDBMS BCA। ओके, तो क्या बोला गया इसमें कि कंसिडर द फॉलोइंग एंटिटीज एंड देयर रिलेशनशिप्स। तो इन्होंने यहाँ पे दो टेबल दिए हैं, प्लान और कस्टमर। ठीक है, प्लान में इन्होंने बहुत सारे एट्रीब्यूट्स दिए हैं, कॉलम्स दिए हैं कि प्लान नंबर है, प्लान नेम है, नंबर ऑफ फ्री कॉल्स है, फ्री कॉल टाइम है और फिक्स अमाउंट। ठीक है, ये कॉलम नेम दिए हैं कि मतलब क्या है कि प्लान नंबर, ठीक है, ये प्राइमरी की होगा ऑब्वियसली। ठीक है, उसके बाद क्या है कि प्लान नेम, ठीक है, तो प्लान का कुछ नाम होगा। नंबर ऑफ फ्री कॉल्स, उस प्लान में कितने फ्री कॉल्स मिलते हैं। ठीक है, और फ्री कॉल टाइम, ठीक है, उस प्लान में आपको कितना मतलब 500 मिनट्स, 300 मिनट्स, 200 मिनट्स, कितने फ्री कॉल टाइम आपको मिलता है। ठीक है, उसके बाद में उस प्लान का कॉस्ट क्या है, मतलब फिक्स अमाउंट क्या है उसका। ठीक है, ये हो गया प्लान टेबल आपका। आ गया यहाँ तक समझ में। कस्टमर टेबल, कस्टमर टेबल में क्या दिया गया है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर नंबर है, कस्टमर नेम है, उसका मोबाइल नंबर है। ठीक है, सो आगे रिलेशनशिप आप देख सकते हो यहाँ पे कि रिलेशनशिप, ठीक है, सी द रिलेशनशिप। द रिलेशनशिप इज प्लान एंड कस्टमर इज वन टू मेनी, मीन्स वन प्लान एंड मेनी कस्टमर। गेटिंग इट, प्लान एक ही है और उस प्लान में मल्टीपल अमाउंट ऑफ कस्टमर्स है। ठीक है, ये वहाँ पे रिलेशन दिया गया है दो टेबल। ठीक है, तो ऑब्वियसली कि ये दो टेबल को हमको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो अगर दोनों क्वेश्चन का आंसर आता है एक ही टेबल से, मतलब दो टेबल को जुड़े बिना ही आंसर आता है, तो फिर दो टेबल को आपको जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फॉरेन की वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा मोस्टली नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू रिलेशनल डेटाबेस, तो टेबल्स के बीच में रिलेशन तो रहेगा ही। ठीक है, तो क्वेश्चन से हमको समझ में आएगी। पहला क्वेश्चन क्या है कि राइट ए फंक्शन, आपको एक फंक्शन लिखना है विच विल एक्सेप्ट द प्लान नंबर। ठीक है, प्लान नंबर वो एक्सेप्ट करेगा एंड डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ सिलेक्टेड प्लान, कि जो भी प्लान नंबर दिया है उस प्लान के जो डिटेल्स है, फ्री कॉल्स फ्री टाइम, वो बताएगा। ठीक है, तो एक ही रो का इसका आंसर है। इस ये जो फंक्शन है इसका आउटपुट क्या है, एक ही रो है, क्योंकि जो प्लान नंबर आप भेज रहे हो तो उस प्लान की डिटेल एक ही है ना। उस प्लान की डिटेल क्या है, एक ही है। अगर यहाँ पे ऐसे बोला जाता कि जिस प्लान का फिक्स अमाउंट अगर है 250, तो 250 बहुत सारे प्लान का हो सकता है, तो वहाँ पे मल्टीपल रोज आउटपुट आता। तो यहाँ पे प्लान नंबर प्राइमरी की है, तो प्लान नंबर अगर यहाँ पे एक ही, अगर यहाँ पे अगर प्लान नंबर यहाँ पे एक ही होता है, यूनिक होता है, तो प्लान नंबर अगर आपने एंटर किया, प्लान नंबर आपने दिया, तो एक ही रो आना है। उसके आगे रिकॉर्ड क्या है, उस प्लान नंबर का एक ही है। उस एक प्लान नंबर के लिए, मतलब मान लो आपने प्लान नंबर दिया 111, तो उसके लिए उसका नाम एक ही है, उसके अंदर फ्री कॉल्स एक ही, वो एक ही रो वहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो फंक्शन लिखने वाले उसका आउटपुट एक ही है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको कर्सर का यूज नहीं करना पड़ेगा इस फंक्शन में। ठीक है, क्योंकि कर्सर हमें तब लगता है जब मल्टीपल रोज आपको प्रिंट करने हो। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस में देखा था, जो स्लीप नंबर 7 का वीडियो है, उसमें हमने देखा था कि प्रोसीजर बताई थी, उसका आउटपुट क्या था कि नंबर ऑफ रोज थे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी थी कि नंबर ऑफ रोज आए। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे कर्सर का यूज हुआ था, क्योंकि कर्सर क्या है कि एक ही साथ में नंबर ऑफ रोज को स्टोर करता है। ठीक है, और उसको प्रिंट करना बाद में इजी हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कर्सर का यूज, कर्सर के यूज करे बिना हम ये फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, चलो ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन तो इजी है। अब सेकंड नंबर देखते हैं कि राइट ए कर्सर विच विल डिस्प्ले कस्टमर वाइज प्लान डिटेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कस्टमर वाइज प्लान डिटेल्स, मतलब कस्टमर की इंफॉर्मेशन जब आप देते हो, मतलब कस्टमर वाइज आपको प्लान डिटेल्स चाहिए ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि कस्टमर
जो कस्टमर यहाँ पे बोला गया है कि कस्टमर वाइज प्लान डिटेल्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी कस्टमर नंबर दिया जाएगा, उस कस्टमर नंबर ने कौन सा प्लान लिया हुआ है, उसके मोबाइल नंबर के लिए उसने कौन सा प्लान लिया हुआ है। तो ऑब्वियसली एक कस्टमर ने एक ही प्लान एट अ टाइम लिया होगा, ठीक है। तो उसने कौन सा प्लान लिया है, उस प्लान को प्रिंट करना है, बस सिंपल है। ओके, सो ओवरऑल about if you can see, according to my opinion, these two questions are very easy questions। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें तो टेबल के रिलेशन की जरूरत ही नहीं है, तो सिंपल क्यूरी आपको उसमें सिर्फ डालनी है, ठीक है। तो आपको कस्टमर नंबर देना है, और उससे उसका प्लान नंबर लेना है, और सेकंड उसके लिए आपको कर्सर लगाना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पैरामीटराइज कर्सर बोला गया, तो पैरामीटराइज कर्सर का ये यूजफुल ही है, ठीक है। तो डोंट गेट कंफ्यूज, अगर ऐसे स्लिप में आता है कि यूज पैरामीटराइज कर्सर, तो उल्टा अच्छी बात है, आपका काम उल्टा इजी होता है, आपको इजीली वैल्यू उसमें से आप कैच कर सकते हो। तो पैरामीटर्स का सब इस स्लिप में हम लोग सीख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो टेबल हम कैसे बनाए, ठीक है। तो दो टेबल को जोड़े कैसे आपस में, ठीक है। तो पिछला जो डेटाबेस था वो डिफरेंट था, ठीक है, इसलिए हमको तीसरा टेबल बनाना पड़ा। आप अगर प्रॉपरली ऑब्जर्व करो तो आपको समझ में आएगा कि इसमें इस डेटाबेस में हम दो टेबल से जो रिलेशन कर रहे हैं, दो टेबल का आपस में, तीसरे टेबल की जरूरत नहीं है। वो उसमें क्यों नहीं कर पा रहे थे, आप खुद से ऑब्जर्व करो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यह जो रिलेशनशिप होती है वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, इसके ऊपर ये चीज डिपेंड होती है, ठीक है। तो मोस्टली मेनी टू मेनी रिलेशनशिप अगर होती है, तो वहां पे आपको तीसरे टेबल की जरूरत पड़ती है डेटा रिडंडेंसी को रोकने के लिए, नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को लाने के लिए। अब वन टू मेनी में ये इजी हो जाता है, दो टेबल से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक जो टेबल है उसका रिकॉर्ड यूनिक है, ठीक है। तो इसी वजह से क्या हो जाता है कि वन टू मेनी में दो टेबल से आप कर सकते हो, लेकिन जोड़ने तो है दो टेबल, तो फॉरेन की तो आपको यूज करनी पड़ेगी। तो बेटर वे आपको पहले सोचना पड़ेगा, देखो ध्यान से, ठीक है, कि आपके पास है दो टेबल, ठीक है। कौन सा है, कस्टमर का और प्लान का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करो जो मैंने ब्लू मार्क किया है, ठीक है। प्लान नंबर और कस्टमर नंबर, ठीक है। तो ये प्लान टेबल में प्लान नंबर प्राइमरी की होगा, कस्टमर टेबल में कस्टमर नंबर प्राइमरी की होता है, और प्राइमरी की ही दूसरे टेबल में फॉरेन की काम कर सकता है, ठीक है। तो वो टेबल आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कि आप प्लान नंबर को कस्टमर टेबल में, प्लान नंबर के कॉलम को कस्टमर टेबल में ऐड करो, मतलब उसको फॉरेन की असाइन करो, मतलब प्लान नंबर जो है वो सेम कॉलम कस्टमर टेबल में भी होगा, ठीक है। और दूसरा चीज आप कर सकते हो कि कस्टमर नंबर को लेके जाओ प्लान में, प्लान के टेबल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप दिमाग को जोर डाल के देखोगे कि कस्टमर नंबर को अगर मैंने यहाँ पे ऐड किया एज एन एट्रीब्यूट, ठीक है, एज एन एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो आ, तो प्रॉब्लम क्या होगा, देखो कि डेटा रिडंडेंसी बढ़ेगा। देखो यहाँ पे अगर मैंने कस्टमर नंबर को अगर यहाँ पे बढ़ा दिया, ठीक है, तो क्या प्रॉब्लम होगा कि कस्टमर नंबर्स यहाँ पे ऐड होंगे, मतलब प्लान आपका है मान लो 111 A1 200 500 250 ऐसा कुछ इसमें डेटा है, ठीक है। उसके लिए आपने कस्टमर नंबर दिया 1001, ठीक है, राइट। तो फिर आपने दिया कस्टमर नंबर 1002 1003, ठीक है, और उसके प्लान आप इसके सामने लिखते गए, ठीक है। तो ये इट इज लुकिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो इसको इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आप लेके आओ प्लान नंबर को, लेके आओ यहाँ पे एज अ फॉरेन की कस्टमर टेबल में, यहाँ पे आप लेके आओ प्लान नंबर को, ठीक है। अब ये आप जब एक्चुअल टेबल देखोगे तब आप आपको खुद से समझ में आ जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने टेबल क्रिएट करके रखे हैं दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्रिएट टेबल कस्टमर मैंने कैसे किया है, क्रिएट टेबल प्लान, प्लान मैंने कैसे क्रिएट किया है, और इंसर्ट वैल्यू के लिए आप एक ही क्यूरी यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो उसी में मैंने वैल्यूज इंसर्ट करके टेबल फिलअप किया है, ठीक है। तो इसलिए वहाँ पे आपको इंसर्ट की एक ही क्यूरी दिख रही है। तो देखते हैं सबसे पहले प्लान का टेबल देखते हैं, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम
प्लान। एंड इसको रन करेंगे। ओके, तो ये है आपका प्लान का टेबल। तो 3 प्लान मैंने लिए सिर्फ फॉर इजनेस, की प्लान नंबर, प्लान नेम, फ्री कॉल्स, फ्री टाइम और फिक्स अमाउंट वाले 3 प्लान लिए हैं। 111, 222, 333 उनके नंबर्स है, ठीक है। तो ये इसको हम फॉरेन की, इस कॉलम को हम यूज करेंगे कस्टमर टेबल में। तो पहले देखते हैं कस्टमर टेबल, जिसको मैंने CUST कस्ट नाम दिया है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट। तो इसको मैंने कैसे बनाया, देखो देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो है ये कॉलम है प्लान का। ये जो है ना, ये P नंबर, ये वो सेम कॉलम है, मैंने फॉरेन किया। आप ऊपर क्यूरी देख सकते हो, आप वैसे टेबल बना भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इजी कैसे हो गया, हम हमें प्लान नंबर हम इसमें लेके आए कस्टमर टेबल में। तो देखो कि एक जो कस्टमर है, ठीक है, उसने भाई 1001 है, उसने ये प्लान लिया 222। कस्टमर नंबर 1002 है, इसने ये प्लान लेके रखा है, ठीक है। सो कस्टमर नंबर 1003 है, इसने 111 प्लान लेके रखा है। कस्टमर नंबर 1004 है, उसने 222 प्लान लेके रखा है, ठीक है। कस्टमर नंबर, ऐसे ही इन्होंने ये प्लान का नंबर आप यहाँ पे आपने जोड़ा है, ठीक है। तो फिर इससे क्या हो गया कि प्लान नंबर आपने एज ए फॉरेन की इसमें यूज किया कस्टमर टेबल में, तो इसके थ्रू मतलब ये इंटरमेजिएट हो गया प्लान नंबर। अब इस प्लान नंबर से दोनों टेबल जुड़ गए, ठीक है। तो ये एक मीडियम बन गया कि इस प्लान नंबर के थ्रू आप दोनों टेबल के डेटा को आपस में जोड़ सकते हो, ठीक है। या फिर एक टेबल के डेटा को दूसरे टेबल के क्राइटेरिया से आप वहाँ पे उसके हिसाब से आप डेटा को कैच कर सकते हो, ठीक है, राइट। मगर ये दोनों टेबल अगर जुड़े नहीं होते तो आपको एक ही क्यूरी से आप दोनों टेबल के डेटा को कैसे लाते, तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट। सो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने यहाँ पे ऐसे जो प्लान नंबर है उसको आप यहाँ पे लेके आए उस कॉलम को, ठीक है। और ये रिपीट हो सकता है, देखो क्योंकि ये फॉरेन की है, इसमें प्लान नंबर क्या है, इसमें एज अ फॉरेन की काम कर रहा है। सो फॉरेन की में वैल्यूज रिपीट हो सकते हैं, तो इसीलिए तो उसको लेके आए ना, ठीक है। उसमें रिपीट हो सकते हैं क्योंकि जो मेनी कस्टमर्स है, ठीक है। प्लान टू कस्टमर, वन टू मेनी, वन प्लान मेनी कस्टमर, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो प्लान नंबर 111, ठीक है, ये एक ही प्लान है लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स ने लिया है, देखो प्लान नंबर 111, 1002 ने लिया है, प्लान नंबर 111, 1003 ने लिया है, प्लान नंबर 111, 1007 ने लिया है, मतलब वन प्लान मेनी कस्टमर्स, ठीक है। तो इसीलिए देखो अभी आपको समझ में आ गया कि प्लान नंबर को हम इस कॉलम को इस टेबल में कैसे लिखा है। तो ये तो रहा आपका टेबल का एक्सप्लेनेशन, ठीक है, आ गया समझ में। अब हम देखते हैं, ये हो गया हमारा डेटाबेस। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, कि हमें एक फंक्शन लिखना है। वो क्या करेगा, वो यूजर से प्लान नंबर एक्सेप्ट करेगा। ऑब्वियसली फंक्शन में तो आपको इनपुट देना पड़ता है, तो एक्सेप्ट द प्लान नंबर फ्रॉम यूजर, ओके, एंड डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ द सिलेक्टेड प्लान, ठीक है। ये क्या करेगा, जो सिलेक्टेड प्लान है उसके सारे डिटेल्स को वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो प्लान नंबर देना है, मतलब ये सिर्फ प्लान टेबल से ही काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। देखो प्लान टेबल में आपको फिर से दिखाता हूँ, सी द प्लान टेबल, ओके, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो ना, प्लान नंबर एक, मतलब देखो यूजर ने 222 एंटर किया, तो ये 222 का जो भी आगे डेटा है वो आपको प्रिंट करना है। बहुत सिंपल चीज है, उसमें दूसरा टेबल की आपको जरूरत भी नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैंने वो फंक्शन क्रिएट करके रखा है, ठीक है। तो टाइम को सेव करने के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना के रखा है फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, ठीक है। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का मैंने नाम दिया एफ प्लान, पी नंबर इन नंबर, ठीक है। तो जो बोला गया है ना कि यूजर से प्लान नंबर लो, तो मैंने PNO नाम दिया है यहाँ पे, ठीक है। और फंक्शन में ऐसे लिखना पड़ता है इन नंबर, ठीक है, डायरेक्टली नंबर नहीं लिख सकते हो फंक्शन में जब आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो तब, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे अगर आप कोई नीचे कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हो इस जगह पे, तो उस वहाँ पे इन आउट ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपने लिखा PNO इन नंबर, ठीक है। ये रिटर्न क्या करेगा, नंबर करेगा, ठीक है।
ये रिटर्न क्या करेगा, नंबर करेगा, क्योंकि आपको रिटर्न 0 ही लिखना है, क्योंकि आपका जो काम इसे क्यूरी से ही होने जा रहा है, ठीक है। तो आपको एक्चुअली टेबल का रिकॉर्ड चाहिए, कोई नंबर नहीं चाहिए रिटर्न पे, तो आप रिटर्न 0 लिख सकते हो। तो सिर्फ ये प्रोसीजर है, रिटर्न कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है फंक्शन में, तो रिटर्न नंबर लिखते हैं आप एज, ठीक है। फिर आप लोग को आपको कुछ वेरिएबल लेने पड़े कि जो भी प्लान नेम, फ्री कॉल्स, फ्री टाइम, फिक्स अमाउंट, इसके लिए कुछ वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं इसमें, ठीक है। और उन वेरिएबल्स को डिस्प्ले, क्योंकि क्या प्रॉब्लम होता है, सिलेक्ट स्टार, ये स्टार जो है ना, ये हम यूज नहीं कर सकते फंक्शन में और प्रोसीजर में, जो स्टार वाली चीज है, ये स्टार हम यूज नहीं कर सकते, यहाँ पे प्रॉब्लम आता है, एरर आता है, ठीक है। तो वो एरर बोलता है कि इनटू क्लॉज यूज करो, तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनटू क्लॉज मतलब ये जो 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 डिस्प्ले होने वाला है, प्लान नेम, फ्री कॉल्स, फ्री टाइम, फिक्स अमाउंट, ये जो प्रिंट होने वाला है, इसके लिए कुछ वेरिएबल्स ले लो। तो प्लान नेम के लिए मैंने लिया यहाँ पे, आप देख सकते हो पी नेम, ठीक है। पीएनओ तो हम ही इंटर करने वाले, तो पीएनओ हमको पता है, वो डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं है। तो प्लान नेम के लिए मैंने लिया यहाँ पे पी नेम, फ्री कॉल के लिए मैंने लिया फ्री अंडरस्कोर सी, फ्री टाइम के लिए मैंने लिया फ्री अंडरस्कोर टी, फिक्स अमाउंट के लिए मैंने लिया एफ अंडरस्कोर अमाउंट, AMT, ओके। तो बिगिन में मैंने क्यूरी लिखा कि सिलेक्ट, अब यहाँ पे एक्चुअल एट्रीब्यूट के नाम ही लिखने पड़ेंगे, क्योंकि आप एसक्यूएल क्यूरी लिख रहे हो कि सिलेक्ट प्लान नेम, यहाँ पे है प्लान नेम, फ्री कॉल्स, तो फ्री कॉल्स है, कॉमा फ्री टाइम है, कॉमा फिक्स अमाउंट, सेम स्पेलिंग है, ओके, इनटू। अब आप वो वेरिएबल्स जो आपने क्रिएट किए ऊपर वो लिख सकते हो, सीक्वेंस वही रखनी है आपको, ध्यान में रखो, सीक्वेंस गलत ना हो। तो प्लान नंबर के लिए यहाँ पे पी नेम, तो सबसे पहले आएगा पी नेम, कॉमा, उसके बाद आएगा फ्री अंडरस्कोर सी, उसके बाद आएगा कॉमा फ्री अंडरस्कोर टी, उसके बाद आएगा कॉमा एफ अंडरस्कोर AMT, ठीक है। अब टेबल का नाम फ्रॉम प्लान वेयर p अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू p नंबर, वेयर p अंडरस्कोर नंबर इक्वल टू PNO, जो हमने यहाँ पे भेजा है फंक्शन में, तो यहाँ पे 222 भेजा होगा, तो यहाँ पे इक्वल टू 222 हो जाएगा, तो 222 का रिकॉर्ड ये क्यूरी भेज देगी। एंड में आपने किया रिटर्न 0 और एंड, ठीक है। इसमें एक चीज मेरी रह गई है कि मैंने उसको प्रिंट नहीं किया है, सिर्फ वो वेरिएबल में वैल्यू डाल के क्या फायदा, वो मेमोरी में पड़े रहेगा, वो उसका आउटपुट आपको चाहिए, तो उसको प्रिंट करो। सो DBMS अंडरस्कोर आउटपुट डॉट पुट अंडरस्कोर लाइन, ठीक है। अब इसमें जो भी है चीज उसको प्रिंट करो पी, ठीक है। अब मुझे एज इट इज प्रिंट करना है, प्लान नंबर ऐसे प्रिंट करना है, तो मैंने उसको लिया सिंगल कोट में, ठीक है। उसके बाद PNO, ठीक है, ये आप ही भेज रहे हो, आपको जस्ट प्रिंट करना है, तो आपने कर दिया इसको, ठीक है। तो इसको मैं और कितने, 1 2 3 4, 4 बार मुझे इसको प्रिंट करना है, 3 4, क्या मतलब टोटल हो गए 5। अब ये प्लान नंबर है, प्लान नंबर के बाद आपके पास होता है प्लान नेम, ठीक है। प्लान नेम के लिए मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज किया है PLSQL का p अंडरस्कोर नेम, ठीक है। पी अब PLSQL के जो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किए उसमें वैल्यू है ना आपके, उसी को तो प्रिंट करना है, तो इसके इसीलिए वहाँ पे आपको वही लिखना पड़ेगा। और इस सिंगल कोट में आप आपको जो चाहिए आप लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लान नेम हो गया, फिर यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ फ्री कॉल्स, ठीक है, नंबर ऑफ फ्री कॉल्स, और उसके लिए मैंने वेरिएबल लिया है फ्री अंडरस्कोर सी, ठीक है। उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ फ्री कॉल्स के बाद उसके बाद है फ्री टाइम, सो फ्री टाइम, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल यूज किया है फ्री अंडरस्कोर टी, ओके। फिर आगे है एफ अमाउंट, तो एफ अंडरस्कोर AM, नहीं नहीं, यहाँ पे तो हम हमारा मैसेज लिखते हैं ना, तो फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे वो वेरिएबल का नाम आएगा फ्री, फ्री नहीं, FAMT, ठीक है।
ठीक है। ओके, तो बराबर आ गया अभी एकदम हो गया। अब इसको हम रन करते हैं इस फंक्शन को। ठीक है। ठीक है, देखो फंक्शन क्रिएटेड, कोई एरर नहीं आया, हमारा फंक्शन क्रिएट हो गया। ठीक है। अब इसको कॉल करेंगे, डिक्लेयर। ध्यान में रखो कि यूजर एंटर करेगा, तो यहाँ पे एक मैं वेरिएबल लेता हूँ कि प्लान अंडरस्कोर नंबर, और उसका डेटा टाइप मैंने लिया नंबर। ठीक है। अब मैंने लिया बिगिन, यहाँ पे मैंने लिया बिगिन। ठीक है। फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लान अंडरस्कोर नंबर कोलन इक्वल टू प्लान कोलन इक्वल टू कोलन प्लान अंडरस्कोर नंबर। इससे प्लान नंबर में आप खुद वैल्यू डालोगे। ठीक है, इस चीज से। ठीक है, देखेंगे जब रन करेंगे तब समझ में आएगा। अब यहाँ पे फंक्शन का नाम लिख सकते हो आप कि, ठीक है, यहाँ पे अच्छा ये फंक्शन है ना, इसको शायद ये ऐसे भी रन हो जाएगा। इसको पीएल स्केल ब्लॉक की लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं ट्राई करता हूँ सिलेक्ट, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि, ठीक है, यहाँ पे ट्राई करके देखिए कि सिलेक्ट, फंक्शन का नाम क्या दिया है हमने, एफ प्लान। ठीक है, तो एफ प्लान, इसमें हम डालेंगे फंक्शन का जो प्लान नंबर हमने हम डालेंगे वो यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, फ्रॉम डुअल। ओके, और ये होगा एंड। ठीक है। अब इसको हम रन करके देखते हैं। ठीक है, तो प्लान नंबर आपको पता है तीन प्लान है, 111, 222, 333। तो कोई भी आप एंटर करो, मैंने किया यहाँ पे 222, और मैं यहाँ पे इसको सबमिट करूंगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है, एक्स इन टू क्लॉज चाहिए। ठीक है। ठीक है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, चलो यहाँ पे एक्चुअली फंक्शन को ये पीएल स्क्वायर ब्लॉक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, आप फंक्शन को डायरेक्टली ऐसे रन कर सकते हो, एफ प्लान, और इसमें डाल दो आपका जो भी नंबर है। इसमें यूजर ही डाल रहा है ना, तो यूजर ने डाल दिया फ्रॉम ड्यूअल, ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं रन करता हूँ तो 222 आंसर क्यों बोल रहा है, एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे आया है 0, राइट। ओके, सो फंक्शन, ये फंक्शन है, सो दैट्स व्हाई इट इज रिटर्निंग द वैल्यू 0। ओके, तो हमें वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है। तो मैंने पहले भी ये देखा था कि सारे स्लिप्स में सिर्फ वैल्यू मांगे, जहाँ जहाँ फंक्शन पूछा गया है वहाँ पे टोटल अमाउंट, टोटल नंबर ऑफ दिस एम्प्लॉय से ऐसे टोटल नंबर कुछ वैल्यूज मांगी है। सो दैट्स व्हाई वो रिटर्न करके वो आंसर आता है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई डिटेल्स मांगी है, मतलब पूरा का पूरा रो अगर रिक्वायर्ड है, तो उस टाइम पे फंक्शन इज नॉट प्रोबेबली यूज्ड। ओके, तो प्रोसीजर ही यहाँ पे यूज होता है। Okay, so I don't know that by mistakenly in the sleep it is written function, but I think by function it is not either not possible or it is very difficult. Okay, so mostly it is not possible, or mostly I think that this is mistakenly right function. So what we will do, we will try the procedure of it. Okay, so we will change the name, and there is no return value by the procedure, so हम यहाँ पे इसको प्रोसीजर ही लिखेंगे। ठीक है, सो बाकी सब चीजें तो सेम रहेगी। ठीक है, ये रिटर्न 0 निकल जाएगा। ठीक है,
ओके, तो ये बन गई प्रोसीजर। सिर्फ 2-3 चेंजेस से ये बन जाती है प्रोसीजर, ठीक है। तो फिर आप ऐसे PLSQL ब्लॉक लिख सकते हो प्रोसीजर के लिए, ठीक है, और आपको आंसर मिलेगा भी। तो चलो अब हम ये देखते हैं प्रोसीजर रन होता है कि नहीं, ठीक है। ओके, सो प्रोसीजर इज क्रिएटेड, क्योंकि जो चीज डिमांड की गई है, ठीक है, वो 99.99% वो प्रोसीजर से होता है, ठीक है। सो यहाँ पे हमने उसको कॉल किया है, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे प्रोसीजर पी प्लान, और इसमें हम ये प्लान नंबर को डाल देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा यहाँ पे एंड, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पे अभी इसको रन करते हैं। ओके, ये तो यूजर से मांगा गया है प्लान नंबर, तो मैं अभी यहाँ पे इस टाइम 333 एंटर करूंगा, सबमिट। ओके चलो, तो यहाँ पे आंसर आ गया है कि जो डिटेल्स है वो आई है। ये फंक्शन से पॉसिबल नहीं था, हमने करके भी देखा, तो फंक्शन से आंसर वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा था, रिटर्न जीरो जो हमने लिखा था, वो फंक्शन आप जहाँ भी कॉल करोगे वो रिटर्न वैल्यू जो किया है वही देगा, ठीक है। सो आई थिंक कि इन्होंने यहाँ पे प्रोसीजर ही पूछना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि प्रोसीजर के थ्रू आपको मिल गया आंसर कि प्लान नंबर, देन प्लान नेम, और दी नंबर ऑफ रिकॉल, सारी जो आपने प्लान नंबर भेजा है 330 की, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 2? okay, so we will see in the top. Question number 2 is, write a cursor which will display customer wise plan details, okay. And they are saying that use the parameterized cursor, okay। So ठीक है, हम कर्सर का यूज करके देखते हैं कस्टमर वाइज क्या बोला है, कस्टमर वाइज प्लान डिटेल्स, ओके। तो हमारे पास तो वो टेबल है ही जिसमें प्लान नंबर है, ठीक है। तो कस्टमर वाइज हमको प्लान डिटेल्स है, मतलब कस्टमर नंबर एज इनपुट गया है, तो उसके प्लान नंबर का इंफॉर्मेशन हमें प्रिंट करना है, तो इसके लिए हमको कर्सर बनाना है, ठीक है। और वो पैरामीटराइज है, तो ये भी देख लो इस वीडियो में कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कैसे बनाया जाता है, ठीक है। सो कर्सर सबसे पहले होता है डिक्लेयर, ओके। उसके बाद आप डिक्लेयर करते हो कर्सर। कर्सर मैंने लिया सीपी, नाम लिया इस बार सीपी, कर्सर सीपी। और इसमें ऐसे लिखो कि नंबर, नंबर पैरामीटराइज्ड है ना, तो उसमें कुछ पैरामीटर जाएगा। क्या पैरामीटर जाएगा बताता हूँ थोड़ी देर में। तो अभी समझो ऐसे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं, और आगे आप लिखते हो इज, ठीक है। तो आगे लिखते हो आप कर्सर, आगे लिखते हो आप एसक्यूएल क्यूरी, तो एसक्यूएल क्यूरी का जो भी आउटपुट होता है नंबर ऑफ रोज, वो इस कर्सर में स्टोर हो जाते हैं। तो आपको पता है कर्सर नंबर ऑफ रोज को स्टोर कर सकता है, ठीक है। सो नाउ सिलेक्ट, ठीक है, कस्टमर वाइज बोला है ना डिटेल्स, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लान, प्लान डिटेल्स ही मांगी है ना, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लान। और कंडीशन क्या है कि कस्टमर वाइज है, तो सिलेक्ट पी नंबर फ्रॉम प्लान। यहाँ पे फ्रॉम इज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लान, यहाँ पे आगे ऐसे लिखना होगा वेयर, वेयर पी नंबर इन, कि पी नंबर क्या है। तो यहाँ पे आगे आप ज्वाइन क्यूरी, नेस्टेड क्यूरी में लिख सकते हो सिलेक्ट पी नंबर फ्रॉम, अब ये दूसरा टेबल है कस्टमर टेबल, फ्रॉम कस्टमर, हमने कस्ट नाम ही दिया है इसे, फ्रॉम कस्ट वेयर कस्टमर नंबर इक्वल टू NO। अभी आप कंफ्यूज हुए होंगे,
100% कि NO क्या है। ठीक है, तो बताता हूँ कि NO क्या है। कि NO जो है, NO इज, यहाँ पे जो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू दिया हुआ है, जो वेरिएबल दिया हुआ है NO नंबर, ठीक है, तो वही इस क्वेरी में आएगा। ठीक है, वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये काम कैसे करेगा, ये NO में वैल्यू कब जाएगा, तो NO में वैल्यू बाद में जाता है, यही खासियत होती है इसकी पैरामीटराइज्ड कर्सर की। ठीक है, तो कर्सर है, उसके बाद आपको लिखना होता है बिगिन। ठीक है, बिगिन के बाद आपने कर्सर तो डिक्लेयर कर दिया, बिगिन के बाद लिखो ओपन CP। ठीक है, अब वो नंबर आपको लिखना है। ठीक है, अब कस्टमर नंबर आपको लिखना है, तो ये कस्टमर नंबर जो है यहाँ पे देखो, ये कस्टमर नंबर इक्वल टू NO। ठीक है, तो ये जो NO है, ठीक है, कस्टमर नंबर, ये NO यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप ओपन में जो लिखोगे तो NO में वो ऑटोमेटिकली ये चला जाएगा। ठीक है, सो NO में मैं लिखता हूँ, मान लो कस्टमर नंबर 1001, ओपन CP 1001, तो ये 1001 वैल्यू यहाँ पे NO में चला जाएगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये NO में वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो इफ C% is open, then fetch CP, और यहाँ पे भी CP आएगा, हमने CP नाम यूज किया ना कर्सर। fetch CP into, ठीक है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स भी लेने पड़ेंगे हमें। ठीक है, सो कुछ वेरिएबल्स हम यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि इस कर्सर का जो डेटा उसमें तो हमें डालना पड़ेगा ना, जो भी है। तो ये जो प्लान नंबर, मतलब प्लान का डेटा इसमें आने वाला है, राइट। जो टेबल प्लान है उसका डेटा आने वाला है, तो टेबल प्लान का डेटा क्या है कि PN, मैं प्लान नंबर के लिए PN यूज करूंगा। ठीक है, उसके बाद में प्लान नेम के लिए भी मैं PNM यूज करता हूँ। ठीक है, और उसका डेटा टाइप प्लान डॉट प्लान नेम परसेंट टाइप। ओके, प्लान नेम। ओके, ये हो गया। उसके बाद क्या है कि प्लान नंबर, प्लान नेम। ओके, उसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन है कि फ्री कॉल्स, है ना, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन है उसमें। हाँ, यहाँ पे दिख रहा है कि प्लान नंबर, प्लान नेम, नंबर ऑफ फ्री कॉल्स, उसके लिए FC में यूज करूंगा, FC नंबर। फिर उसके बाद क्या है, फ्री कॉल्स के बाद फिट है तो FT नंबर। ठीक है, उसके बाद क्या है, FA फिक्स्ड अमाउंट नंबर। ठीक है, तो ये चीज तो हो गई। ठीक है, तो ये इनटू में हम ये अब चीजें डाल देते हैं। ठीक है, कि इनटू PN प्लान नंबर, PNM प्लान नेम, FC फ्री कॉल्स, FT फ्री टाइम एंड FA। ठीक है, सेमीकोलन। ठीक है, एग्जिट व्हेन CP% नॉट फाउंड, अगर उसको नहीं मिलेगा तब वो एग्जिट करेगा, जब तक मिलता रहेगा तब तक ये लूप हमारा चलता रहेगा। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं लूप लगाना भूल गया, तो यहाँ पे if% is open के बाद आपको लगाना होता है यहाँ पे लूप। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जब तक मिल रहा है तब तक if CP% फाउंड, मतलब जब तक मिल रहा है तब तक देन उसके बाद फिर आप लिख सकते हो कि DBMS आउटपुट डॉट पुट लाइन। ठीक है, फिर इसमें आपको जो जो वैल्यू है वो सब वहां पे लिख सकते हो। ठीक है, कि प्लान नंबर। ठीक है, हम यही यही पूरा कॉपी कर लेते हैं ना, ऊपर है हमारे पास सब इंफॉर्मेशन DBMS के स्टेटमेंट्स। ठीक है,
तो यही हम पूरे के पूरे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ओके, सो हमने यहाँ पे pn यूज किया है, यहाँ पे इसके लिए हमने pnm यूज किया है, यहाँ पे इसके लिए हमने fc यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे हमने ft यूज किया है कर्सर में, और यहाँ पे हमने fa यूज किया है, ठीक है। और इसके बाद सीधा हो जाएगा एंड इफ, ठीक है। एंड इफ हो जाएगा, एंड इफ के बाद एंड लूप हो जाएगा, उसके बाद फिर एक एंड इफ हो जाएगा, एंड देन कर्सर क्लोज होगा, क्लोज cp और होगा एंड, ठीक है। चलो इसको रन करके देखते हैं, और कुछ एरर हो गए तो उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। ओके ओके, तो यहाँ पे कुछ एरर्स है। टू थ्री मिस्टेक्स वेयर देयर, सो मैंने वो मिस्टेक्स को अभी यहाँ पे सॉल्व कर दिया है, ठीक है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, यू कैन सी बाय रिवाइंडिंग दिस दैट यहाँ पे ये जो पैरेंथेसिस था वो रह गया था, ठीक है। और एक चीज थी कि ये जो एनओ नंबर है उसको पहले डिक्लेयर करके आपको यूजर के थ्रू कोलन एनओ करके उसको एंटर करवाना पड़ता है, ठीक है। जो मैं रन करूंगा तब आपको समझ में आएगा। और उसके बाद वो कर्सर में एज ए यहाँ पे जो आप एंटर करोगे वो एज्यूम होता है, कर्सर उसको उस आप जो एंटर करते हो वो एनओ से एज्यूम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो वही नंबर जो आप एंटर करोगे वो एज्यूम होगा। तो मान लो आपने एनओ 1001 किया, तो कर्सर समझेगा कि मुझे जो भी चीज करनी है फॉर द नंबर 1001, ठीक है। तो यहाँ पे ईच सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्लान वेयर जो आप लिख रहे हो कस्टमर नंबर इक्वल टू एनओ आपको लिखना है, बिकॉज इट इज अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है, पैरामीटराइज कर्सर। ओके, तो यहाँ पे देखो कि आप यहाँ पे आपने फिर एनओ लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। इफ यू राइट एनओ देन आल्सो इट इज फाइन, ओके, राइट। सो बाकी पूरा प्रोग्राम हमारा बराबर है। अभी हम इसको रन करेंगे, कस्टमर वाइज प्लान डिटेल्स, ओके। सो वी विल रन दिस। तो वो शुरू वाला कोलन है ना, उसके लिए वो अभी वैल्यू मांगेगा, ठीक है। तो 100 हम देते 1002, तो उसका प्लान क्या है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो कि 1002 का प्लान है 111, ओके। और उस प्लान की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ रही है, ठीक है। आपको चेक करना है तो यू कैन चेक कि 1002 का प्लान नंबर सही में 111 है क्या। तो देखते हैं हम टेबल नंबर, हाँ, कस्टमर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ, 1002 जिसका प्लान नंबर है 111, ठीक है। और इस कर्सर ने यहाँ क्या किया कि 111 की जो जो इंफॉर्मेशन है, कौन से टेबल में, जो आपके पास प्लान का टेबल है उससे जो भी इंफॉर्मेशन है 111 के रिलेटेड वो आपको दी है। तो इस कर्सर से ये चीज रन हो रही है, ठीक है। सो जस्ट वेट, आई विल रन दिस वन अगेन। जो कर्सर है मैं फिर से इसको रन करता हूँ, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द कर्सर क्रिएटेड विद द आउटपुट, ओके। 100, इस बार हम कुछ अलग देते हैं, 1005, ओके, सबमिट, ओके। सो 1005 का जो भी प्लान था 333 वाला, उसकी सारी इंफॉर्मेशन अभी यहाँ पे यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है, ठीक है। सो आई थिंक दिस two questions are solved, okay। So if you practice it, it is very easy, okay। If you don't practice it, then it is difficult, right? So ठीक है, so this is sleep number 8, okay। I will try to make another video for another sleep, okay। So now I am going to end this.
Okay.